आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात वाक़ियात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास आज शोर शराबे के बीच रहा जारी। हुकूमत ने कई बिल आईवान से कराए मंजूर। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने सैलाबी नुकसानात के तखमीने में ताखीर और टेंडर अलाटमेंट में खुर्द बुर्द के लगाए इल्जामात। मुलाजमीन की नौकरी से बेदखली अदालत के जरिए होनी चाहिए, न कि हुकूमती सतह पर। उमर अब्दुल्ला। चौधरी मोहम्मद रमजान को हदबंदी के जरिए असम्बली चुनाव में हराया गया। हमने उन्हें मुल्क के सबसे बड़े ऐवान तक पहुंचाया, जहां वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा की भी नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आला और मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की योम विलादत के सिलसिले में गांधरबल पुलिस की तरफ से कई रोजा तकरीबात का एहतमाम। और भी मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में। एक मुख्तसर आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में आज हंगामा आराई देखने को मिली, जब बीजेपी के मेंबरान ने वक्फे सवाल में खलल डाला, जिसके बाद बीजेपी के 3 अराकीन को असम्बली से बाहर निकाला गया। वक्फे सवालात के दौरान बीजेपी के कानून साज मेंबरान ने हालिया सैलाब पर बहस का मुतालबा किया, इस बात की निशानदेही करते हुए कि उन्होंने इस मसले पर एक नई तहरीक इल्तिवा पेश की है। तहम स्पीकर ने फैसला दिया कि एक बार मुस्तरद होने के बाद उसी मामले पर तहरीक इल्तिवा नहीं लाई जा सकती है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने हुकूमत पर सैलाब की सूरत हाल पर बहस से बचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाब से मुतासर अफराद की हालत जार पर बहस की जाए और वक्फ सवाल को मुअत्तल किया जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने सड़कों और इमारतों के महकमे में बदउनवानी का इल्जाम लगाया, जिसके नतीजे में ऐवान में दोनों तरफ से नाराबाजी हुई। इधर जम्मू कश्मीर असम्बली में बताया गया कि रिजर्वेशन पॉलिसी से मुतल्लिक काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जा चुकी है और इसे जल्द ही नोटिफिकेशन की सूरत में आम किया जाएगा। ये बयान रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान परा के एक सवाल के जवाब में दिया गया। जरा के मुताबिक ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ समाजी और इलाकाई जुमरों के दरमियान रिजर्वेशन को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार की गई है, ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। असेंबली की आज की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सुनते हैं इमरान नायकों से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के जारी इजलास के 5वें रोज आज ऐवान में गर्मा गर्मी, नारेबाजी और हंगामा आराई के दौरान हुकूमत की जानिब से 4 अहम बिल मंजूर किए गए। बीजेपी अरकान की जानिब से जम्मू सूबे में हालिया कुदरती आफत पर पूरी बहस के मुतालबे, स्पीकर की जानिब से इल्तिवा की तहरीक को नामंजूर करने और इसके नतीजे में शोर शराबे, वॉकआउट और बाद अज़ां ऐवान में वापसी ने आज की कार्रवाई को गैर मामूली बना दिया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी अरकान असेंबली ने जम्मू डिवीजन में तूफानी बारिशों और कुदरती आफात से हुए नुकसान पर पूरी बहस के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन पेश किया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने इस दिन के एजेंडे में शामिल करने से इनकार किया, जिस पर बीजेपी अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और जम्मू के साथ इंसाफ करो, तासरीन को रिलीफ दो के और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ऐवान में शदीद शोर शराबा किया। स्पीकर की मुतअद्दिद हिदायत के बावजूद नाराबाजी जारी रही, जिसके बाद बीजेपी अरकान एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। बाद में स्पीकर ने बतौर खुसूसी मामला जम्मू डिवीजन में कुदरती आफत पर बहस की इजाजत दी, जिस पर बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर जमातों के अरकान ने मुतासिरा इलाकों के लिए रिलीफ पैकेज और बहाली मनसूबे का मुतालबा किया। सवालात के दौर में वजीर कोऑपरेटिव जावेद अहमद डार ने ऐवान को बताया कि कोलगाम के और मोहल्ला में 300 कनाल अराजी पर मेगा फ्रूट मंडी कायम की जा रही है, जिसके लिए जमीन की मुंतकली का अमल जारी है। ये जवाब उन्होंने रुकन असेंबली अब्दुल मजीद बख्श लारमी के सवाल के दौरान दिया, जिन्होंने किसानों को कुदरती आफात से मुतासिरा फसलों के मुआवजे पर सवाल उठाया था। इस पर हसनैन मसूदी और शौकत अहमद गनाई ने जिमनी सवालात उठाए। देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने बताया कि महकमा तरक्याती मनसूबे की तश्कील में अरकान असेंबली से बाकायदा मुशावरत करता है और अरकान की तजावीज़ की बुनियाद पर 3,403.59 लाख रुपए इस साल के कैपेक्स बजट में शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हर रुकन असम्बली के लिए 20 लाख रुपए की रकम CDN पंचायत में मुख्तस की गई है। वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राना ने बताया कि यौमिया मजदूरों की मुस्तकली से मुतालिक पॉलिसी ज़ेर गौर है और अमले की कमी को आर्जी तैनातियों से पूरा किया जाएगा। ऐवान ने आज 4 अहम बिलों को मंजूर किया। जम्मू कश्मीर किरायादारी बिल 2025 वजीर सेहत व समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश किया। इस बिल का मकसद किरायादारी के मामलात का ज़ाब्ता बंदी और तनाज़ात के फौरी हल के लिए रेंट अथॉरिटी का क़याम है। रुकन असम्बली निज़ामुद्दीन भट्ट की पेश कदर तरमीम 30 दिन को 90 दिन से बदलने की तजवीज़ मुस्तरद हो गई। जम्मू कश्मीर पंचायती राज तरमीमी बिल 2025 वज़ीर सही तरक्की जावेद अहमद डार ने पेश किया, जिसका मकसद निचली सतह की जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाना है। जम्मू कश्मीर दुकान व इदारा जात लाइसेंसिंग व रोजगार की शराइ बिल 2025 नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पेश किया, ताकि कारोबारी इदारों में मजदूरों के हकूक और काम के हालात को मुनज़्ज़म किया जा सके। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी बिल 2025 वज़ीर जावेद अहमद डार ने पेश किया। बहस के दौरान रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने बीजेपी के वॉकआउट पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में तावीनी इदारे कमजोर हुए हैं। अब्दुल मजीद लारमी ने बिल को मजीद मौसर बनाने की सिफारिश की, जबकि बीजेपी रुकन RS पठानिया ने गुजरात मॉडल अपनाने पर जोर दिया। चारों बिल बिलाखिर सूती वोट से मंजूर कर लिए गए। ऐवान के आखिरी हिस्से में रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रेस आज़ादी और इश्तिहारी पॉलिसी यानी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की गैर शफाफियत पर शदीद तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रेस की आज़ादी दबाव में है, 4 सहाफ़ी जेलों में हैं और इतलाती महकमा यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अब भी कंफ्यूजन का शिकार है। प्रेस MLA इफ्तिकार अहमद ने मीडिया एहलकारों की मुलाजमतों, इंश्योरेंस और लेबर कानून के निफाज पर जोर दिया, जबकि PDP रुकन वहीदुर रहमान परा ने LG इंतजामिया की जानिब से 2 मुलाजमीन की बरतरफी पर एतराज करते हुए मीडिया इशारात की मनमानी तकसीम को इंतखाबी माहौल में एक तरफा करार दिया। दिन भर के हंगामे, वॉकआउट और मुबाहिसे के बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रासर ने ऐवान की कार्रवाई कल तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। आपने इमरान नायकू की रिपोर्ट सुनी। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है, जिसका आगाज अगले साल अप्रैल से बडगाम जिले के ओमपुरा में होगा। इस फैसले को खित्ते के तालीमी निजाम में एक संग मील करार देते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि ये आला कानूनी तालीम के लिए एक अहम जरूरत की तकमील है। वज़ीर आला ने काउंसिल असेंबली में बताया कि यूनिवर्सिटी का इब्तिदाई कैंपस ओमपुरा में होगा और इसका मुस्तकिल मकाम बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मशावरत से तय किया जाएगा। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांतु मानू की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो दूसरी रियासतों के मॉडल्स का मुताला करेगी। अब एक और मौजूद सामीन, मुल्क के पहले वजीर दाखिला और मारूफ मुजाहिद आजादी सरदार वल्लभ भाई पटेल के योम विलादत के सिलसिले में जिला पुलिस गांधरबल की तरफ से रंगारंग प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है और ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात दे रहे हैं SSP गांधरबल खलील पोसवाल। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया है, उनके जन्मदिन पे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का इंतजाम किया जा रहा है, एहतमाम किया गया है। और इस तरह हर पुलिस स्टेशन, जो हमारे यहाँ 7 पुलिस स्टेशन है, हर एक की जुरिस्डिक्शन में 2 मेजर इवेंट्स हैं, चाहे कल्चरल इवेंट है, चाहे डिबेट कंपटीशन है, या बच्चों की फ्लैग मार्च है, या फोर्सेस की फ्लैग मार्च है, टू ब्रिंग अवेयरनेस। ये सीरीज चल रही है। अब आज 30th को जो कल्चरल इवेंट्स और बाकी पेंटिंग कंपटीशंस के इवेंट्स जब खत्म होंगे, उसके बाद कल 31 तारीख को हर थाने की जुरिस्डिक्शन में सोनामर्ग, गुंड, कंगन, गांदरबल, लार, सफापुरा और खीर बुवानी की जुरिस्डिक्शन में सुबह 8 बजे रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है। और मेरी तरफ से यूथ को अपील की जाती है कि प्लीज इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करें, अवेयरनेस के लिए भी है और साथ में ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस के लिए भी ये एक्टिविटी है। और इस इवेंट की शान शौकत बढ़ाने के लिए आप आगे आइए। ऑल यंग पीपल, बुजुर्ग, जिसके पास जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, प्लीज आइए। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ SSP ऑफिस के बैकयार्ड में जो ग्राउंड है, वहां हमने परेड का इंतजाम किया है। देर आफ्टर नियर क्लॉक टावर हमने एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के राइट फ्रॉम अर्लियर एज, प्राइम यूथ, पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर उसके बाद उनने एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कंट्रीब्यूशन है उसकी हम एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। तो प्लीज पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट अस। हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, जिसमें
डिफरेंट नेचर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें क्रिकेट मैचेस हैं, फुटबॉल मैचेस हैं, पिच बनाने के लिए, नेट प्रैक्टिस के लिए पिचेस बना रहे हैं, 5-6 जगह पे हम क्रिकेट मैच दे रहे हैं बच्चों को। खासकर ये जो आजकल बहुत अच्छा कल्चर है जिसमें जूडो एंड स्काई मार्शल आर्ट्स के बच्चे आ रहे हैं, उनको मैट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिसाइड्स हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ की पुरानी हिस्टोरिकली गेम्स चलती आ रही हैं, चाहे कबड्डी है, चाहे वॉलीबॉल है, तो उसको भी आगे बढ़ावा देने के लिए जिंड की पुलिस स्पेशली इन गांधरबल हर थाने की जुरिस्डिक्शन में पूरा एनुअल कैलेंडर बना है और इसको हम इंश्योर करेंगे कि विंटर पूरा स्नोफॉल से पहले ही इसको कंप्लीट करके फिर आफ्टर मौसम जब वेदर खुलेगा उसके बाद दोबारा ये एक्टिविटीज रिज्यूम करवाएंगे, सो दैट यूथ हमारा जो कंस्ट्रक्टिव वे से काम भी करे, फिजिकली फिट रहे और ड्रग्स से दूर रहे। प्रायोरिटी हमारी वही है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। ये थे एसएसपी गांधरबल खलील पोसवाल। अब एक और मौजू। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज हंदवारा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हंदवारा को इस वजह से मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में नुमाइंदगी दी गई है ताकि न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात मुल्क के सबसे बड़े ऐवान तक पहुंचाई जा सके। इस मौके पर वजीर आला ने असेंबली चुनाव से कबल की गई नई हदबंदी पर भी बात की और कहा कि यहाँ हदबंदी सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद से की गई थी और चौधरी मोहम्मद रमजान को इसके जरिए ही असेंबली चुनाव में हराया गया था। एक रिपोर्ट फयाज समीद से। आज चिनार पार्क हंदवाड़ा में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बारी अवामी इजलास से खिताब किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला शरीफुद्दीन शारिक, मीर सैफुल्लाह, मुबारक गुल, नासिर असलम वानी और दीगर लीडरों के हमरा हाल ही में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान को साथ लेकर चिनार पार्क पहुंचे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हंदवाड़ा वालों ने मुझे मुल्क के सबसे बड़े ऐवान की नुमाइंदगी नहीं मांगी थी, लेकिन हंदवाड़ा से इतना लगाव है कि मैंने बिना मांगे ही इस इलाके को ये तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने हंदवाड़ा के साथ साथ तमाम शुमाली कश्मीर के अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखकर ये फैसला लिया, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट शुमाली कश्मीर नजरबंद है के सबब शुमाली कश्मीर की तर्जुमानी वजीर आला के बकौर पार्लियामेंट में बेहतर ढंग से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और यहाँ तक कि उन्होंने भी कई अफराद को नुमाइंदा बनकर पार्लियामेंट भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उनकी आवाज दिल्ली के पोल्यूशन की शिकार हुई। उन्होंने कहा कि इस बार चौधरी मोहम्मद रमजान समेत जो 3 नुमाइंदे मुंतखब होकर राज्यसभा जा रहे हैं वो यहाँ के अवाम की तर्जुमानी भरपूर अंदाज से अंजाम देंगे। उमर अब्दुल्ला ने साथ ही कहा कि चौधरी मोहम्मद रमजान को हराने के लिए डिलिमिटेशन का सहारा लिया गया। उन्होंने कहा कि इस डिलिमिटेशन में सबसे बड़े शिकार चौधरी मोहम्मद रमजान हुए। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा बाजार को भी काट कर दूसरी असेंबली नशस्तों में शामिल किया गया। वजीर आला ने कहा कि चौधरी मोहम्मद रमजान के 20,000 वोट डिलिमिटेशन में दूसरे असेंबली नशस्तों में शामिल किए गए, फिर भी चौधरी मोहम्मद रमजान ने महज 600 वोटों से बाजी हार ली। वजीर आला ने साथ ही कहा कि जो वादे मरकजी सरकार ने यहाँ के आवाम के साथ किए हैं, इन चुने हुए नुमाइंदों को वो वादे मरकजी सरकार को याद दिलाने होंगे कि हम मजबूत आवाज वहाँ भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करे, जो हमारे हकूक के लिए लड़े, जो मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं कि हमारे हालात क्या है, जो हमने अपने सियासी वादे पूरे किए उनके बारे में मरकजी हुकूमत को वागुजार करें, उनको याद दिलाएं। जो पिछले साल नवंबर के महीने में श्रीनगर में जब सेशन हुआ वहाँ पे जो एमएलए हजरात ने रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत हमने मरकज से कहा कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा है उसको वापस करिए और जो आईनी गारंटियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसको कहते हैं, उनको दोबारा बहाल करो। कोई तो होना चाहिए जो वहाँ जाके उसकी बात करे। इस मौके पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी हेड बराए हंदवाड़ा आशिक हुसैन शेख उर्फ आशिक विलगामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने हामियों के हमरा शमूलियत इख्तियार की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हंदवारा में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी का अमल सिर्फ अदालती तरीकेकार के जरिए ही मुकम्मल होने पर जोर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बरतरफी का अमल अदालत के जरिए होना चाहिए, हर किसी को अपनी वजाहत पेश करने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई मुलाजिम कसूरवार पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन बेगुनाह मुलाजमीन को सजा न दी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हंदवारा में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान किया। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में। जम्मू कश्मीर में हाल ही में परेशानियों से मुतासिर कर्ज दहंदगान के लिए बैंक लेकर आया है पुनर्वास पैकेज 2025। अब पाइए राहत और नया मौका अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने का। लेकिन ध्यान दें, इस पैकेज का फायदा 5 नवंबर 2025 तक ही दस्तयाब है। आज ही अपने नजदीकी जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक ब्रांच से राबता कायम करें। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह की रिवायत 4 साल बाद दोबारा बहाल हुई है और हुकूमत के इस फैसले से जम्मू के कारोबारी हलकों में खुशी की लहर है। वाज़ेह है कि दाहियों पुरानी दरबार मुंह रिवायत को 4 साल कबल एलजी इंतजामिया ने बंद किया था, जिस पर जम्मू के कारोबारियों की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया था। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन के दौरान दरबार मुंह की रिवायत को बहाल करने का वादा दिया था और चंद रोज कबल इस वादे को पूरा करते हुए बाज़ाब्ता तौर एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जम्मू से एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब। 4 साल बाद दरबार मुंह की रिवायत फिर से शुरू होने जा रही है। जम्मू के व्यापारियों में खुशी का आलम है। सरकार के इस फैसले को कारोबारियों ने सराहा है और इससे न सिर्फ सरकारी दफ्तरों में हलचल लौटेगी बल्कि बाजारों में भी फिर से रौनक लौट आएगी। याद रहे कि दरबार मुंह इस बार नवंबर की 3 तारीख को खुलने जा रहा है और हजारों मुलाजिम सिविल सेक्रेटरीट और दूसरे दफातर के लिए यहाँ जम्मू पहुंचेंगे। इससे शहर के होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और बाजारों में ग्राहकों की तादाद भी बढ़ जाएगी और कारोबारियों को गुमत बाजार, रघुनाथ बाजार, रेजिडेंसी रोड, राज तिलक रोड, राजेंद्र बाजार, कनक मंडी जैसे कारोबारी इलाकों में अच्छा खासा काम होने की उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 4 सालों से जम्मू में दरबार मुंह के न आने से काम काफी ज्यादा असरअंदाज हुआ था। अब फिर से दरबार मुंह की वापसी से कारोबारी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुलाजमों के यहाँ आने से दफातर में लोगों का आना जाना बढ़ेगा और बाजारों में अगले 6 महीने तक काम में तेजी आएगी। हालांकि दरबार मुंह खुलने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन बाजारों में दरबार मुंह से बढ़ने से काम का असर दिखने लगा है। याद रहे कि जम्मू में पिछले 4 वर्षों से बाजारों में सख्त मंदा था और यहाँ के कारोबारी लगातार दरबार मुंह को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन खुलकर सामने आने से हमेशा कतराते रहे। इस दौरान सरकार के इस फैसले ने उनके चेहरों पर मुस्कान को वापस लौटा दिया है। दरबार मुंह की तैयारियों को लेकर शहर भर में सड़कों पर तारकोल का काम तेजी से चल रहा है। सड़कों को किनारे पर रंग रोगन के साथ चमकाए जा रहे हैं। चौक चौराहों को खूबसूरत बनाने की मुहिम जारी है। सड़कों के किनारों पर लगे खूबसूरत पेड़ पौधों की कटिंग की जा रही है और इस दौरान स्ट्रीट लाइट्स को ठीक कर बाजारों की रौनक को और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बार दिक्कत सबसे ज्यादा जो आने वाली है वो ट्रैफिक को लेकर है। लेकिन वहीं दरबार आने में 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। शहर में ट्रैफिक जैम से लोगों का बुरा हाल है और दरबार मुंह से आने से 10 से 15 हजार गाड़ियां बढ़ने की उम्मीद है। इस दौरान शहर में 64 जंक्शंस पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में बेशतर बंद पड़ी हैं। वाजह रहे कि 2024 में सिग्नल लाइट्स के रखरखाव के लिए जिस कंपनी को काम सौंपा गया था उसका करार खत्म हो गया है और ट्रैफिक महकमा और स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट अभी नाकाम तमाशाई बने हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट जम्मू में खुलेआम देखी जा सकती है। उम्मीद है कि शहरबीन की तरफ से उठाए जाने वाले लोगों के इस बुनियादी मुश्किल पर सरकार जल्द से जल्द कदम उठाकर ट्रैफिक के बेहतर निजाम को कायम कर पाएगी और दरबार मुंह के दौरान ट्रैफिक की बेहतर मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। आपने जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट सुनी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिला श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक 5 नवंबर बुधवार को श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा श्री छठी पातशाही काठी दरवाजा श्रीनगर में मुनक्कद होगी, जहां वादी भर के सिख श्रद्धालुओं की शिरकत मुतवक्के है। पीडीपी के जोनल सदर देवसर और जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद अयूब राथर सोपट कुलगाम में इंतकाल कर गए हैं। वो 70 बरस के थे। पीडीपी
کے نائب صدر عبدالرحمان ویرے، سرتاج مدنی، یوتھ صدر وحید الرحمان پرا سمیت دیگر کئی شخصیات نے محمد ایوب راتر کی وفات پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے تعزیت کیے۔ واضح ہے کہ مرحوم کلگام میں ہمارے نمائندے فاروق راتر کے چچا تھے۔ نیشنل اولڈ پینشن یونائٹڈ فرنٹ کے جنرل سیکریٹری برائے جموں کشمیر سکون فیروز وانی کے مطابق 23 نومبر کو ایک روزہ پینشن کانفرنس ٹیگور ہال سری نگر میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس صبح 11 بجے شروع ہوگی اور اس میں NPS زمرے کے ملازمین اور دیگر ٹریڈ یونین لیڈران کی شرکت متوقع ہے۔ ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹ سری نگر کی جانب سے انٹر زونل ڈسٹرکٹ لیول یوتھ فیسٹیول برائے 2025-26 کا آج اختتام ہوا۔ یہ پروگرام وکست بھارت ینگ لیڈر ڈائلاگ کے تحت گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جڈیبل میں پرنسپل محمد شفیع لون کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں سری نگر کے تمام 8 زونوں سے تعلق رکھنے والے 150 سے زائد بچوں نے حصہ لیا اور مصوری، شعر و شاعری، فوک سنگیت اور کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ سائنس میلے میں شرکت کی۔ آج اس سلسلے میں انعامات کی تقسیم کاری کی ایک تقریب بھی منعقد ہوئی، جس دوران نوڈل آفیسر دلباغ سنگھ اور نعیمہ مصطفیٰ بھی موجود رہیں۔ واضح ہے کہ یہ پروگرام ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفیسر سری نگر غلام حسن لون کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر میں سینکڑوں نوجوانوں نے ڈائلیسس ٹیکنیشین کے طور 3 سالہ ڈپلوما کر رکھا ہے، مگر جموں کشمیر سرکار نے ابھی تک ڈائلیسس سینٹر چلانے کے لیے ٹیکنیشینز کی اسامیاں تشکیل نہیں دی ہیں، جبکہ یہ کام مختلف نرسز اور میڈیکل ٹیکنالوجی میں ڈپلوما کورس کر چکے افراد سے لیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ نوجوانوں نے وزیر اعلیٰ، وزیر صحت اور دیگر تمام متعلقین کے دفاتر میں حاضری دے کر فریاد کی کہ اس انتہائی حساس کام کے لیے صرف ان امیدواروں کی تقرری عمل میں لائی جائے جنہوں نے ڈائلیسس ٹیکنیشین کے تحت ڈپلوما یا ڈگری حاصل کر رکھی ہو، مگر حکام نے اس طرف ابھی تک سرد مہر کا اظہار کیا ہے، جبکہ شعبے میں ڈپلوما یافتہ نوجوان بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ متعلقہ نوجوانوں نے LG انتظامیہ اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ سے ایک بار پھر گزارش کی ہے کہ ڈائلیسس مراکز کے لیے صرف اور صرف ڈائلیسس ٹیکنیشینز کی ہی تقرری عمل میں لائی جائے اور اس سلسلے میں مختلف اسپتالوں کے لیے الگ سے اسامیاں تشکیل دی جائے۔ اب ایک اور موضوع، سامعین، کپواڑہ ضلع کے ترگام علاقے میں منگوتر کے نزدیک ایک ٹپر اور اسکوٹی کے درمیان حادثہ پیش آیا، جس میں اسکوٹر پر سوار 2 نوجوان شدید طور زخمی ہوئے۔ مقامی لوگوں نے دونوں نوجوانوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے مشتاق احمد نامی نوجوان کو مردہ قرار دیا، جبکہ فیصل احمد کو نازک حالت میں سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ سامعین، وادی کے مختلف علاقوں بالخصوص ضلع اننتناگ میں سمارٹ میٹرز کی خرابی، تکنیکی مسائل اور ادائیگی کے باوجود بجلی کی بحالی میں تاخیر نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار یقین دہانی کے باوجود محکمے کی جانب سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ صارفین کے مطابق سمارٹ میٹرز میں خرابی، بلنگ میں غلطیاں اور بروقت ادائیگی کے باوجود بجلی بحال نہ ہونے جیسے مسائل نے نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ تاجروں کو بھی زبردست پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ PDCL کے ذمہ داران کو جواب دہ بنایا جائے اور فوری بنیاد پر ان تکنیکی مسائل کو حل کیا جائے تاکہ بجلی کی فراہمی میں شفافیت اور تسلسل قائم ہو۔ صارفین نے الزام لگایا کہ محکمہ 500 روپے جیسی معمولی رقم ادا نہ کرنے پر بھی بجلی منقطع کر رہا ہے اور ادائیگی کے بعد بھی بجلی کی بحالی کے لیے دن بھر دفاتر کے چکر کاٹنا پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر محکمے نے سمارٹ اور ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا ہے تو بجلی بحالی کا عمل بھی مکمل طور پر ڈیجیٹل ہونا چاہیے تاکہ صارفین کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج برونٹ وری زوری لگمو میٹر اسی سمارٹ میٹر دبک ہے یو گس بل گسن کم باقی گسن لگس پنک لالچس مز پن پور تو لگک میٹر مگر اخ چیز المیہ اسی یہ لگ میٹر پاور تھوک نہ کی سم ایشو مگر اخ چیز یمو بنائی پانے بنائی اوتان پوسٹ پیڈ آسان بل سسٹم یہ بنائی پانے بنائی ودن یہ 2 رٮ۪تن 4 رٮ۪تن 5 رٮ۪تن مز بنائی پانے یہ پریپیڈ کتنے بنائی تلک رینڈملی تلک تلک بیس تلک بیاکھ وار 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 تو کرک وال وال کھوس ون سی کور وال وال کھوس بنائی ساری یہ پریپیڈ رات دس مز آئی تیت فون تیت فون تیت فون 500 کنس دکاندارس بقایا 800 کنس دکاندارس بقایا 850 کنس دکاندارس بقایا 100 رۄپیہِ دکاندارس بقایا 1800 1900 2000 تان بقایا دکاندارن دکاندار ہز کت اچھا یہ کیا کر گھر والن تہ پرابلم گمت کیا کر یمو سن ڈسکنیکٹ کرت کورک کرک ساری ڈسکنیکٹ ساری میٹر یل وچان شامن ہے پاور پاور کیا گوئی سر پاور پاور اتنے وچان اتنے پانچ ڈسکنیکٹ گومت آٹومیشن پہ
یہ کوتا یہ ون سات گئی ون کنیکٹ ڈسکنیکٹ گئی مکلو امیک پریشانی مکلے ون کر ون تراو بل تراون بل پونس برن یہ کھوتمت بہر پانس مجھ پونس بر تمی کن بل آج آن لائن سسٹم ہوت بہ ون کرو موبائل ایپ کرو ڈاؤن لوڈ کتان کرو ہو کرو یہ کرو آج کل ڈیجیٹل دور ڈیجیٹل زمان کر ون بر پونس رپیس 800 بر رپیس 1200 بر رپیس امس سر بل آمد بر اچھا پاور ریسٹور گھن کیا ہے نا 4 بجے 3 بجے 4 بجے کتان کہ رات پاور روستے مے ون اگر یوتا بیکل زان یوتا گپن یوتا خرچ زان مے ون تو خدا را دپان نا ون کرو ون گھن سب ڈویژن آف دفتر سب ڈویژن آفس گلشن آباد ون تور تک تران یل یہ کرن AWS صبح کر گھن گو تمس گو کیا کریں تمس ٹکٹ ہاؤن یور تمس ID نمبر دون یہ زیوٹ یہ روزان دہس پہ روزان اتھے کن یور مے ون تو خدا را یہ کم گناہ کر اچھا دہ پھٹ پاور نس پہ تہ موبائلس مکل ریچارج اچھا گو ات گو ڈاٹا گو بند مطلب ات مکلے کالنگ گئی ڈاٹا مکلو ڈاٹا گو بند سوری یور تراوان کن وائی فائی کر کنیکٹ یا بیٚیہِ کینٛہہ کران ہے فلان کس کر وہ یتھ نمبرس تراوان سہ ریچارج ودن نو ٹائم گژھان یکدم مسیج أکِس سیکنڈس تٲر آسان پونسہٕ تراوان یور أکِس سیکنڈس منٛز اور گژھان اَسہِ موبائل یلہٕ پاورس کیا سسٹم کورمت تہ اچھا دربدری دہے کر اچھا دہ یوتہ سستہ اچھا کاروبار کرن کہین اچھا دکانداری کرن کہین اچھا پن بزنس تراؤن اتھے کن تہ پہ پھر اچھا دو پاور یل اچھا دہ پھٹ تراؤن اپری کن اننت ناگ میں اسمارٹ میٹروں میں تکنیکی خرابی اور بجلی محکمے کی کارکردگی پر مقامی صارفین نالا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت